समाप्ति के समय स्काउट का विचार और अटिकस की शिक्षाएं। कहानी के अंतिम क्षणों में स्काउट सोचती है कि अब वह जो भी जानती है वह सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने पिता अटिकस फिंच के दृष्टिकोण से भी देख सकती है। यह विचार न केवल एक बच्चे का बल्कि समाज में एक सामान्य व्यक्ति का भी है। अटिकस ने स्काउट को हमेशा यह सिखाया था कि किसी को समझने के लिए हमें उसे अपनी आंखों से नहीं बल्कि उसकी नजरों से देखना चाहिए। यह उस नायकत्व का प्रतीक है जो कहानी के माध्यम से हमें दिखाई देता है। यह उपदेश सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहता बल्कि यह जीवन भर काम आता है जब हम समाज में नैतिकता और न्याय के बारे में विचार करते हैं। कहानी का अंत और न्याय, करुणा और समझदारी का संदेश। टू किल अ मॉकिंगबर्ड का समापन न केवल कहानी के पात्रों के लिए बल्कि हमारे समाज के लिए भी एक गहरे संदेश के रूप में होता है। टॉम रॉबिन्सन की निर्दोषता को न समझने और उसे दोषी ठहराने की असफलता और फिर स्काउट का अटिकस की शिक्षाओं को समझना, यह हमें यह सिखाता है कि सच्चे न्याय के लिए केवल कानूनी प्रक्रिया ही पर्याप्त नहीं है बल्कि समाज की मानसिकता और उसकी समझ भी महत्वपूर्ण है। जब तक हम किसी के साथ सहानुभूति महसूस नहीं करते तब तक हमें सही और गलत की पहचान करना मुश्किल हो सकता है। कहानी का वर्तमान समाज से संबंध और उसकी प्रासंगिकता। इस उपन्यास का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। समाज में भेदभाव, असमानता और नस्लीय तनाव आज भी विद्यमान हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी समुदाय के प्रति नफरत को दूर करने के लिए अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। आज के समाज में भी जहां सोशल मीडिया और सार्वजनिक विचारधारा का प्रभाव है, यह उपन्यास हमें यह समझाता है कि सच्चाई, न्याय और सहानुभूति के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। कथानक की धारा और इसके भावनात्मक पक्ष। जब स्काउट और जेम छोटे थे तब उन्होंने जो कुछ भी देखा वह सिर्फ घटनाओं का क्रम था, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनके दृष्टिकोण में बदलाव आया। अटिकस के नैतिक दृष्टिकोण से प्रभावित होकर उन्होंने यह सीखा कि केवल परिवार के सदस्यों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए भी हमें सहानुभूति और समझदारी का व्यवहार करना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य केवल वह नहीं है जो हमें बाहर से दिखाई देता है बल्कि सत्य को समझने के लिए हमें उसे किसी अन्य व्यक्ति की नजरों से देखना पड़ता है। समाज में नैतिक मूल्यों का महत्व और उनका संप्रेषण। कहानी के भीतर नैतिक दृष्टिकोण और मानवता का विशेष स्थान है। अटिकस का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि हमें खुद के सिद्धांतों पर खड़ा रहना चाहिए, भले ही समाज की प्रतिक्रिया कुछ भी हो। जब पूरा समाज किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराता है, तब एक व्यक्ति का सही निर्णय उसे सच्चे न्याय के रास्ते पर ले जाता है। यह कहानी हमें यह समझाने में मदद करती है कि समाज में जितनी भी विकृतियां हैं, उनका समाधान केवल सामूहिक सहानुभूति, समझ और वास्तविकता के दृष्टिकोण से ही हो सकता है। निष्कर्ष, मानवीय मूल्यों का स्थायी प्रभाव। टू किल अ मॉकिंगबर्ड हमें यह सिखाता है कि न्याय केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी होना चाहिए। इस उपन्यास का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है क्योंकि समाज में घृणा, भेदभाव और असमानता की ताकतें आज भी मजबूत हैं। इसके माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि जब हम अपने आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति और समझदारी रखते हैं तो हम समाज को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। समाप्ति में यह उपन्यास हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों का संदेश देता है: सत्य, न्याय, सहानुभूति और मानवता। यही वही संदेश है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में उतारने की कोशिश करें ताकि हम अपनी दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकें।